हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आरजी क्रिएशन क्रिएटिव हब में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिया आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नया ट्यूटोरियल। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। कल हमने बनाया था पार्ट 1 में कान्हा जी का एक प्यारा सा स्केच। उसी स्केच का कंटिन्यूशन आज हम करेंगे पार्ट 2 में। तो बने रहिएगा मेरे ट्यूटोरियल में शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि आप किसी भी तरह की टिप्स और टेक्निक को मिस ना कर सकें। और हो सके तो इस ट्यूटोरियल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी मेरे ट्यूटोरियल से कुछ सीख सकें। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। बने रहिएगा शुरू से लेकर आखिर तक इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो सबसे पहले हमने लेना है कल वाला स्केच, और उस स्केच के साथ साथ हमने अरेंज करनी है एक चारकोल पेंसिल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने स्केच को ले लिया है, और यहाँ पर चारकोल पेंसिल से अब मैं यहाँ पर अपने स्केच के अंदर लिप्स के अंदर कर रही हूँ डार्क एरिया, और ऐसे ही आईज़ के अंदर किया है। और फिर मैंने एक मोटे से ब्रश से पूरी शीट के ऊपर हल्की सी कर ली है शेडिंग। अब मैं ब्लेंडिंग टूल से हल्की हल्की शेडिंग जो है फेस के अंदर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट टोन हमें लगानी है। और यहाँ पर अब मैं निकाल रही हूँ बालों के अंदर डिटेल। तो सारे ही बालों के अंदर हमें करना है डार्क शेडिंग। तो यहाँ पर मैं सारे बालों के अंदर कर रही हूँ डार्क शेडिंग। तो धीरे धीरे हर एक छोटे से छोटे पार्ट के अंदर मैं यहाँ पर शेडिंग करती जा रही हूँ। और आप देखेंगे कि हम कान्हा जी के बालों को कर देंगे अच्छे से ब्लैक। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने फेस की आउटलाइन भी कर ली है थोड़ी सी थिक, क्योंकि हमारा जो नेक वाला एरिया है वो रहेगा थोड़ा सा डार्क। तो यहाँ पर मैंने एक रफ़ शीट अपने पास रख ली है, ताकि मेरी शेडिंग जो है वो स्प्रेड ना हो और मेरी ड्राइंग जो है वो गंदी ना हो। तो यहाँ पर धीरे धीरे मैं हर पार्ट को करती जा रही हूँ। मेरी हथेली से शेडिंग स्प्रेड ना हो, इसलिए हम शीट को धीरे धीरे आगे खिसकाते जाएंगे और हर पार्ट की शेडिंग को कंप्लीट करते जाएंगे। तो यहाँ पर अब मैंने नोज़ की भी डिटेलिंग निकाल ली है। नोज़ में हम ट्रायंगल जैसी शेप बनाएंगे और नॉस्ट्रिल्स को करेंगे डार्क। अब यहाँ पर इस सारे बालों को आप धीरे धीरे डार्क कर लीजिए और अच्छे से उसके अंदर चारकोल पेंसिल की शेडिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यहाँ पर ले ली है, और सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से मैं सारी शेडिंग जो है वो हेयर की करती जा रही हूँ। तो धीरे धीरे हमें यहाँ पर सारी शेडिंग जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। वाइट स्पेसेस को नहीं छोड़ना है, और अच्छे से वाइट स्पेसेस को कवर अप करते हुए आपने सारे हेयर के अंदर इसी तरीके से शेडिंग कर लेनी है। एक एक पार्ट को पकड़ते जाइए और धीरे धीरे सारे जगह पर शेडिंग करते जाइए। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं अपनी पेंसिल को फास्ट चला रही हूँ, और सारी रिपीटेटिव कर्वी स्ट्रोक्स लगाकर मैंने यहाँ पर कान्हा जी के बालों को कर लिया है कंप्लीट। तो यहाँ पर अब मैं साथ साथ यूज़ कर रही हूँ अपने ब्लेंडिंग टूल को। तो नेक के ऊपर भी मैंने कर दी है शेडिंग हल्की सी, और यहाँ पर ऐसे ही मैं लिप्स के नीचे भी मैंने कर ली है शेडिंग। नोज़ में शेडिंग कर ली है, आईज़ के ऊपर शेडिंग कर ली है, थोड़ा सा फोरहेड पर। और इसी तरीके से मैं बाकी हेयर के अंदर भी अपने ब्लेंडिंग टूल से कर रही हूँ शेडिंग, और सारे एरिया को कर रही हूँ डार्क। तो आप यहाँ देख सकते हैं ब्लेंडिंग टूल के इस्तेमाल से हमारे जो हेयर हैं वो कितने ही अच्छे हो गए हैं, और शेडिंग जो है वो अच्छे से हो चुकी है मर्ज। और देखिए बालों की डिटेलिंग कितनी अच्छी निकल गई है। अब हम बॉडी के अंदर भी इस ब्लेंडिंग टूल से बहुत लाइट सी शेडिंग जो है वो हम कर लेंगे। तो हमने ये कर ली है। अब मैं थिक ब्रश से इस शेडिंग को अच्छे से मर्ज कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटे ब्रश से भी मैंने एक बार फिर से शेडिंग जो है अच्छे से कर ली है। हर कॉर्नर में शेडिंग अच्छे से कर लीजिए और उसको फिल कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिया है यहाँ पर वाइट एक्रिलिक मार्कर, और उस एक्रिलिक मार्कर से मैं यहाँ पर वाइट की हल्की सी लाइंस जो हैं हेयर के अंदर बना रही हूँ, डिटेलिंग निकाल रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको सारे हेयर के अंदर डिटेलिंग निकाल लेनी है और हाईलाइटेड पार्ट निकाल देना है। तो यहाँ पर आप मैं पोस्का मार्कर और साथ साथ फ्लूट पेन से यहाँ पर सारी डिटेलिंग
हेयर के अंदर निकाल रही हूँ। और साथ साथ नोज़ के अंदर भी मैंने यहाँ पर हाइलाइटेड पार्ट निकाल दिया है। तो आप तिलक को भी वाइट कर लीजिए और लिप्स के अंदर भी आप हाइलाइटेड पार्ट निकाल दीजिए। सारे बालों के अंदर इसी तरीके से हाइलाइटेड पार्ट निकालने के बाद आप अच्छे से जो है अपने हेयर की डिटेलिंग को फिनिश कर लीजिए। और उसके बाद एक बार फिर से चारकोल पेंसिल लेकर उसको देख लीजिएगा। अगर आपकी कोई लाइन बहुत ही ज़्यादा थिक लग रही है तो उसको हाइड कर दीजिएगा। और यहाँ पर येलो कलर लेकर आप सारे ऑर्नामेंट्स के अंदर कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे ऑर्नामेंट्स के अंदर येलो कलर फिल कर लिया है। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक्रिलिक मार्कर। और अब मैं नीचे डिटेल निकालती हुई नेक के अंदर सारी शेडिंग फिर से कर रही हूँ एक बार चारकोल पेंसिल से। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ब्रश से यहाँ पर थिक शेडिंग कर रही हूँ और हाइलाइटेड पार्ट निकालने के लिए पोस्का मार्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने ये हाइलाइटेड पार्ट निकाल लिया है। इसी तरीके से आप वाइट एक्रिलिक पेंट से आप हाइलाइटेड पार्ट जहाँ निकालना हो थोड़ा सा निकाल लीजिए। और अब मैं करूँगी आउटलाइनिंग ऑर्नामेंट्स की। यहाँ पर हाइलाइटेड पार्ट मैंने फेस में भी निकाल लिया है। मैं ब्राउन कलर की पेंसिल से सारे ऑर्नामेंट्स की आउटलाइनिंग कर रही हूँ और डिटेलिंग निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अब ली है ब्रश स्ट्रोक की पेस्टल पेंसिल और उसकी आउटलाइनिंग से मैं सारे ऑर्नामेंट्स की डिटेलिंग निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर आउटलाइनिंग करने के बाद हमें इसके अंदर करना है फ्लूइड पेन से हाइलाइटेड पार्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक बार शोल्डर बना लिया है और शोल्डर के ऊपर भी शेडिंग कर ली है। और ब्रश से शेडिंग करते हुए मैं इस एरिया के अंदर फिर से एक बार सॉफ्ट शेडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेकअप ब्रश से नेक की सारी शेडिंग निकाल ली है। अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हाइलाइटेड पार्ट करना है। अब मैं फ्लूइड पेन से सारे ऑर्नामेंट्स के अंदर वाइट डॉट्स लगा रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं फ्लूइड पेन से आपने सारे ही मोतियों में वाइट डॉट लगा देना है और अच्छे से सारे मोतियों की निकाल लेनी है डिटेल। तो मैंने भी यहाँ पर सारी डिटेल निकाल ली है। सारे मोतियों के अंदर वाइट डॉट्स लगा दी हैं। और अपनी हथेली को ध्यान से आपने शेडिंग से बचाते हुए ये डॉट्स लगाने हैं ताकि हमारी शेडिंग स्प्रेड ना हो। इसी तरीके से आपने ईयरिंग के अंदर भी आउटलाइनिंग करके उसके अंदर डिटेल निकालनी है। लिप्स के अंदर आप रेड कलर कर लीजिए और यहाँ पर फिर से एक बार ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल करते हुए शोल्डर के अंदर और हाथ के अंदर कर लीजिए थोड़ी सी शेडिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ब्रश से ऑर्नामेंट्स के बीच में भी कर रही हूँ शेडिंग। तो यहाँ पर ध्यान से आपने शेडिंग करनी है, बहुत ज़्यादा डार्क शेडिंग नहीं करनी है। थोड़ा सा फोरहेड पर आपको थोड़ी सी शेडिंग को करना है डार्क और थोड़ा सा चिन पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फिर से ब्लेंडिंग टूल से यहाँ पर मर्जिंग कर ली है और साथ साथ हाथ में भी। तो यहाँ पर हमारी शेडिंग हो गई है। फिर से फ्लूइड पेन का इस्तेमाल करते हुए हेयर के अंदर मैं फिर से लगा रही हूँ लाइंस जहाँ जहाँ पर रह गई हैं और इसकी कर रही हूँ फिनिशिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हेयर की कर ली है फिनिशिंग। अब मैं इन लाइंस को ठीक भी करूँगी प्लस साथ साथ ऑर्नामेंट्स की भी एक बार दोबारा से फिनिशिंग कर रही हूँ। वाइट डॉट लगाने के बाद फिर से उसको एक बार आउटलाइन कर लीजिए ब्लैक पेंसिल से और सारी डिटेल निकाल लीजिए और हल्का हल्का ऑरेंज कलर से शेडिंग कर दीजिएगा सारे ऑर्नामेंट्स में। और हेयर के अंदर भी इसी तरीके से फिनिशिंग कर लीजिए। जहाँ कहीं पर भी वाइट स्पेस आपको नज़र आ रहा है उसको फिनिश कर लीजिए और जहाँ पर आपको थिक लाइंस नज़र आ रही हैं उसको भी फिनिश कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सारी की सारी डिटेलिंग फेस की और हेयर की अच्छे से निकाल ली है। तिलक के अंदर मैंने लगाया है एक रेड कलर का डॉट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब मैं ब्रश पेन से यहाँ पर कान्हा जी का मोर पंख निकाल रही हूँ। इसके अंदर मैंने ऑरेंज कलर, येलो कलर, लाइट ब्लू, अल्ट्रा मेरीन ब्लू, लाइट ग्रीन कलर और डार्क ग्रीन कलर से दी है शेडिंग।
और देखिए हमारे कान्हा जी का मोर पंख भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है और बिल्कुल रियल जैसा। तो यहाँ पर हमारे मोर पंख की भी डिटेलिंग सारी निकल चुकी है। अब हम एक बार ऑरेंज कलर से हल्की सी शेडिंग ऑर्नामेंट्स में कर देंगे और उसके बाद ऐसे ही ईयरिंग को भी कर लेंगे कंप्लीट। तो लेफ्ट हैंड साइड का ईयरिंग भी इसी तरीके से आउटलाइन करने के बाद आप वाइट डॉट लगाकर उस ईयरिंग को कर लीजिए फिनिश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं बार बार अपनी रफ शीट का भी इस्तेमाल कर रही हूँ और आउटलाइन करके सारी डिटेलिंग जो है वो अच्छे से निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे कान्हा जी का सेकंड ईयरिंग भी हो चुका है कंप्लीट। हल्का सा ऑरेंज कलर के ब्रश पेन से देंगे हम शेडिंग और ऐसे ही ऑर्नामेंट्स के अंदर भी ऑरेंज कलर से हल्की सी शेडिंग देकर हम अपने ऑर्नामेंट्स को करेंगे कंप्लीट। तो हमारे कान्हा जी की अब रह गई है सिर्फ बैकग्राउंड। तो हम बैकग्राउंड में भी हल्का सा शेड जो है वो ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करने के बाद उसके ऊपर लगाएंगे वाइट डॉट्स। और देखिए हमारे कान्हा जी हो चुके हैं कंप्लीट। तो आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप मेरे से नेक्स्ट ड्राइंग में क्या सीखना चाहते हैं वो भी ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी पुरानी वीडियोस को भी देखिएगा और अपना सहयोग यूँ ही बनाकर रखिएगा। जो लोग मेरे पुराने मेंबर्स हैं जो हमेशा से मेरे चैनल पर विज़िट करते हैं और मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए बूस्ट करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय एवरीवन। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पर एक नए ट्यूटोरियल के साथ।